हो जाइए, क्योंकि आपने अब तक जो कुछ संसार में देखा है कलीसिया का स्वरूप, वो कलीसिया नहीं है, वो नहीं है। बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार जो मसीहत आपको देखने को मिल रही है, इसको झूठी मसीहत कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द बाइबल। सब अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं, सब अपनी इच्छा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और सब शरीर में और स्वार्थ में, शारीरिक बातों में लिप्त है, संसारिकता में लिप्त है। क्या ये मसीहत कह सकते हैं इसे? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। आपको एकदम उस पॉइंट तक जाना है वचन में जहां से आपका नया जीवन शुरू हो, तब आप परमेश्वर की राज्य में प्रवेश करके, जब आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएं, आपकी समझ प्राप्त हो जाए, आत्मिक समझ, तब आपको पता चलेगा कि मसीहत है क्या। परमेश्वर ने हमको कलीसिया में इसलिए नहीं लेके आया है कि हम अपनी खूबियों को बताएं, बल्कि इसलिए लाया है कि हम पश्चाताप और समर्पण करें वचन के अनुसार। और जब अब परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, तो गलत हो रहा है। शरीर काम कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा काम नहीं कर रहा है। यही हम लोग अब इसमें अध्ययन कर रहे हैं। और बाइबल का जो पहला भाग है, व्यवस्था, हम इस पे लगातार प्रश्न पे कर रहे हैं। पौलुस के सामने एक प्रश्न था बार बार, तो फिर व्यवस्था क्यों दी गई? व्यवस्था के हर पहलू पर अध्ययन करना है आपको। कल हम लोगों ने देखा था व्यवस्था एक गार्जियन का काम करती है, एक बहुत कड़क मार्गदर्शक के रूप में। जैसी गलती करो वहीं पनिश करे, जैसी गलती करो वहीं पनिश करे, जहां गलती करो वहीं पर पनिशमेंट। ये व्यवस्था ये काम कर रही थी, करेक्ट करने का काम, कड़ाई के साथ पनिश करने का काम। तो व्यवस्था जो आपकी कमियों को दिखाती भी है और आपकी कमियों पे आपको पनिश करती है, वो उद्धार का रास्ता नहीं है। वो आपको उद्धारकर्ता के पास करेक्ट करके ले जाके खड़ा करती है, आत्मसमर्पण कराती है। वही काम, ठीक वही काम जो पुलिस करती है। पुलिस क्या करती है? पुलिस अपराधी को सजा नहीं देती है, लेकिन अपराधी को एनकाउंटर करती है, उसको वश में करके और न्यायालय में उपस्थित कराती है। यही करती है ना? तो परमेश्वर के वचन में जो व्यवस्था दी गई थी, वो यही काम करती है कि अपराधियों को पकड़कर उनका दोष, उनको वो कबूल करते हैं, उसके बाद उनको जज के सामने खड़ा करती है, कबूलनामा, और फिर उस पर प्रोसिक्यूशन काम करता है। बिल्कुल ठीक जैसे फिजिकल है वैसे ही स्पिरिचुअल है, बहुत आसान है समझना। परमेश्वर के वचन में एक बहुत खास रूपक है जो व्यवस्था को लेकर एक रूपक के रूप में रखा गया है, और वो है दर्पण, आईना। पुराने जमाने में जहां व्यवस्था दी गई है, जहां से मूसा का तंबू शुरू होता है, उस जमाने में हम लोगों के जैसे आधुनिक युग के आईने नहीं होते थे, कांच का आईना नहीं था। उस जमाने में एक स्पेशल पीतल होता था जिसे इतना चमकाया जाता था, इतना चमकाया जाता था कि वो आईने का काम करता था, और वो केवल समृद्ध घरों की महिलाओं के पास हुआ करता था। समृद्धि का एक चिन्ह भी है आईना। समृद्ध लोगों के पास होता था, समृद्ध महिलाओं के पास होता था। जब मूसा का तंबू बन रहा था, तो वो जो समृद्ध महिलाएं थी जिनके पास आईने थे, उन्होंने अपने अपने आईने परमेश्वर को दान कर दिए थे, दे दिए थे, और उसी पीतल से वो पीतल की हौदी का बेस बनाया गया था, ताकि याजक उस आईने में अपने आप को देखे। और जो ऊपर जल होता था, जल दिखाता है यीशु मसीह के को, जो पवित्र जीवन और पवित्र जीवन देने की सामर्थ है और जो हमें शुद्ध करने वाला है। वो जल यीशु मसीह को दिखाता था। आईना व्यवस्था को दिखाता था कि व्यवस्था के अनुसार तुम परमेश्वर की उपस्थिति में
खड़े होने योग्य नहीं हो, प्रवेश करने के योग्य नहीं हो, अगर तुम करोगे तो मर जाओ। लेकिन जल जो है वो शुद्ध करता था कि तुम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हो, क्योंकि उस जमाने में उद्धार का काम पूरा नहीं हुआ था। तो याजकों को परमेश्वर ने नियुक्त किया था, वो एक वंश के ही होते थे, कोई भी याजक नहीं बन सकता था, वो एक वंश के लोग होते थे और वो महायाजक के वंश के लोग होते थे, केवल वो ही याजक होते थे। अब आज उस दृष्टिकोण से आज देखिए, आज कलीसियाओं में हमारा महायाजक नए नियम में कौन है? बिना बॉर्न अगेन हुए, महायाजक के वंश में पैदा हुए बिना लोग याजक कैसे बन सकते हैं? क्या याजक बन सकते हैं? लेकिन ये फॉल्ट चल रहा है। बिना बॉर्न अगेन व्यक्ति मसीह का सेवक बन गया और लोगों को प्रचार करने लगा। ये आज के लोगों की समस्या है कि वो वचन को नहीं जानते, नहीं समझते और इसलिए वो इन लोगों की बातों में फंस जाते हैं। ये व्यवस्था बहुत कुछ हमें दिखाती है और सिखाने के लिए दिखाती है कि देखो और सीखो। व्यवस्था का मुख्य कार्य, यानी व्यवस्था जो थी उसमें जो मिरर का काम था, आज हम केवल मिरर पर ध्यान करेंगे। ये मिरर बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, ये भी व्यवस्था का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाइबल के अनुसार दर्पण जो प्राचीन काल में अक्सर पॉलिश किए हुए पीतल से बना होता था, पीतल हमेशा दिखाता न्याय को, पीतल की वेदी न्याय के लिए, न्याय को दिखाता, जजमेंट को पीतल का होता था, परमेश्वर के वचन का प्रतीक है। आईना परमेश्वर के वचन का, अब कौन सा वचन? पुराने नियम में परमेश्वर का वचन है, हमने आपको स्टडी में बताया ना, दो वचन, एक पुराना नियम व्यवस्था, नया नियम मसीह। तो व्यवस्था और अनुग्रह ये दो वचन हैं, दो भाग हैं वचन के। तो ये जो पुराने नियम का जो वचन था, ये आईना पुराने नियम के वचन का प्रतीक था। और बिना पुराने नियम के अंडरस्टैंडिंग के वहां पे प्रशिक्षित हुए, बिना वहां पर दंड को पास करके परमेश्वर के द्वारा धर्मी घोषित किए बिना बॉर्न अगेन आप मसीह में कैसे कह सकते कि आप मसीह में? आप परमेश्वर की अदालत में दोषी पाए जाएंगे और इसका दंड, इसकी माफी नहीं है। पहले बता दे रहे, इसकी माफी नहीं है। इसी को कहते हैं ब्लास्फेमी, यानी लोगों को भ्रमित कर देना और वास्तविकता में दोषी पाया जाना। जैसे कि 420 का केस होता है, कोई नकली पुलिस बन के आपके साथ ठगी करे, वो पुलिस नहीं है, वो नकली पुलिस बन के आए आपके साथ ठगी करे, उसके लिए सजा बताइए। 420 में जमानत होती है? नहीं, इसमें कोई जमानत नहीं होती, इसमें माफी जल्दी मिलती नहीं है। अब आप देखिए कि लोग कर क्या रहे हैं, बिना समझ के, ये समझ की कमी है और अपने आप को करेक्ट नहीं कर रहे वचन के अनुसार। काम वचन को करना है, मनुष्य को नहीं करना है। बार बार इस चीज को कह रहे हैं, नए नियम में कोई क्रिया नहीं है, नए नियम में आत्मिक आत्मसमर्पण है। ये परमेश्वर के वचन का प्रतीक है जिसका उपयोग आत्म परीक्षण यानी सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए। परमेश्वर के वचन से हमको क्या करना है? खुद को एग्जामिन करना है। जब आप वचन सुन रहे होते हैं ना, तो आपको आपके अंदर एक क्रिया चलनी चाहिए, सेल्फ एग्जामिनेशन यानी आत्म परीक्षण। अपने आप को परखे वचन के आधार पर। मानक क्या है? आप कोई चीज जब खरीदते हैं तो तराजू पे तौल के दी जाती है, हां के ना? तो अगर उसने कम तौली की, घट तौली हुई, तो ये कौन सा केस बनता है? ठगी। 420 का केस बनता है ठगी। और अगर इसका शिकायत सही जगह पे आप कर गए, अप्रोच कर ले गए, तो बहुत तगड़ी पनिशमेंट है, मुआवजा इसमें भरना पड़ता है। आपको कितने गुना वापस करना पड़ेगा, पता नहीं आप कब से कर रहे हैं, कितनों के साथ आपने किया, तो इसमें आपको भरना पड़ेगा। तो ये याद रखिए, घट तौली जो है कि आप अपने आप को वचन के आधार पर कैसे चेक कर रहे हैं। हम तो धर्मी हैं, हम देखो औरों की तरह थोड़ी, हम उसकी तरह थोड़ी ना है, हम उसकी तरह नहीं। आपस में क्यों एक दूसरे से मिलान कर रहे हैं? आपको आईना है परमेश्वर का वचन, ये मानक है।
स्टैंडर्ड्स, ये इन स्टैंडर्ड्स पे आपको अपने आप को देखना है कि आप कहां खड़े हैं। कभी आपने देखा? नहीं, आज के युग में नहीं करते लोग। आज के युग में लोग भावनाओं से चलते हैं। शारीरिक व्यक्ति भावुक व्यक्ति होता है और वो भावनाओं से भरा होता है और भावनाओं की भावुक बातें करता है, लेकिन आत्मिक व्यक्ति सत्य बोलता है। सत्य में भावना नहीं है, सत्य में हां और ना है, एक्यूरेसी है। तो ये देखिए, परमेश्वर का वचन जो है, सबसे पहला काम इसका हमारे लिए है, हमको सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए दिया गया है। दूसरा, आध्यात्मिक कमियों को उजागर करने के लिए, हमारे जीवन में स्पिरिचुअली हम कहां चूक रहे हैं, क्या हमसे गलतियां हो रही हैं। चूक और गलती दो अलग अलग चीज है। गलती वो है जो आपसे अनजाने में हो जाती है, अज्ञानता के कारण, आपको मालूम नहीं होता है और आपने कर दिया, बाद में वचन ने दिखाया कि ये तो गलत है, तो आपको लगा कि अरे तो पश्चाताप करना चाहिए ना। आजकल के लोग पश्चाताप नहीं करते हैं। आजकल के लोग अपने आप को धर्मी घोषित करते हैं। हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, मैंने ये किया। आपको मालूम है, दाऊद भजन संहिता में एक बार नहीं बार बार कह रहा है, मैंने दुष्ट को फलते फूलते देखा। परमेश्वर से पूछ रहा था, मैं इस संसार में दुष्ट लोग फल फूल रहे हैं, परमेश्वर ने कहा फलने फूलने दो। इसका मतलब दुष्ट लोग फलते फूलते हैं, उन्हें कौन देता है? परमेश्वर तो नहीं देता, शैतान देता है ना। क्या क्या चीज देता है? इस संसार का सारा राज्य वैभव आपको दे सकता है। यीशु मसीह उसने क्या कहा था? यदि तू मुझे दंडवत करे, यानी मेरी आराधना करे, मेरी इच्छा पे चले, तो मैं तुझे बहुत दूंगा। उसमें पश्चाताप नहीं है, उसमें पश्चाताप नहीं है। शैतान आपसे, आपके जीवन से, आपकी दुष्टता से प्रसन्न होकर आपको देगा। हालेलुया। आज मसीहत में सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है? मसीही लोग दुष्टों को फलता फूलता देखते हैं और फिर वो सोचते हैं कि दुष्ट तो हम भी है ना, और वो फलता फूलता जब देखते सोचते परमेश्वर से हमें आशीष मिल रही, यार यही तो भ्रम है, तुम फंस गए किसके जाल में? हाँ, तुम शैतान के हाथ का खिलौना बन गए। हालेलुया जी। बहुत ध्यान दीजिएगा, ये हमारी आत्मिक कमियों को उजागर करता है ताकि हमको मसीह के स्वरूप में रूपांतरित होने में सहायता के लिए हमारी सहायता हो कि हमको मसीह में परिवर्तित होना है। हमें चीजों के लिए मसीह ने नहीं चुना है कि हम भौतिक वस्तुओं की खोज में रहें और मिल जाएं तो हम कहें कि देखो हमको ये आशीष मिली। वो आशीष नहीं है। परमेश्वर ने भौतिक चीजें प्राप्त करने की शक्ति सबको दी है, तो दुष्ट लोग ज्यादा करेंगे कि नहीं करेंगे? कॉमन सेंस से बताइए। और जो ईमानदार लोग होंगे उनके पास थोड़ा होगा ना। और नीति वचन में लिखा है कि जो ईमानदार व्यक्ति है उसके थोड़े धन पर परमेश्वर बरकत देता है, थोड़े में बरकत है, और दुष्ट का बहुत जो है वो श्राप के अधीन है। ये सब वर्षे से मैं पढ़वा नहीं रहा हूं, समय बचाने के लिए मुद्दा समझिए। दर्पण, आईना, वचन सुनते समय आपको दर्पण, आपके हृदय का दर्पण आपको दिखाया जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपको आईना दिखा रहा है, और आप आईने में अपने आप को धर्मी कैसे देख सकते हैं? मूसा के तंबू में तो वो लोग देखते थे कि हम तो पापी हैं, तभी तो उनको शुद्धिकरण करना पड़ता था। बिना शुद्धिकरण के कोई अंदर जा सकता था? नहीं जा सकता। तो शुद्धिकरण पर फोकस कीजिए। इसके बाद ये पवित्रता के लिए एक आध्यात्मिक उपकरण के रूप में कार्य करता है। दर्पण, परमेश्वर का वचन, आध्यात्मिकता के लिए, शुद्धिकरण के लिए काम करता है। तो इसका काम क्या है हमारे जीवन में? पहला काम, प्राथमिकता, ये गार्जियन है, ये हमको अपने कंट्रोल में रखता है, गलती करने पर दंड देता है और हमको ट्रेन करता है। और ये आध्यात्मिकता में शुद्ध करने के लिए, तो हौदी क्या करती थी? बिना शुद्धि के पहले आईना देखो, शुद्धिकरण को पार करो, और शुद्धिकरण को पार करके आप परमेश्वर के द्वारा धर्मी घोषित होकर आप भीतर प्रवेश कर सकते थे। ये चीज मसीही लोगों के लिए शिक्षा रखी गई थी। तभी तो पौलुस ने कहा कि
व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक है, ट्यूटर। ये ट्यूटर के बिना आप कैसे मसीह में कह सकते हैं कि मैं मसीह में हूं? ये झूठा क्लेम है ना, फॉल्स क्लेम। जब आप झूठा क्लेम करेंगे तो आपको दंड मिलेगा। देखिए, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया था कि विवाह का भोज में उसने कहा कि सब लोग आए, मेहमान सारे आए, तो ये सब चुने हुए लोग थे, ये सब परमेश्वर के द्वारा धर्मी घोषित किए गए। मसीह में भोज का मतलब है, मसीह में आत्मा में सहभागिता, पवित्र आत्मा और पवित्र वचन के साथ सहभागिता, इसको भोज का रूप दिया गया। हमेशा याद रखिएगा, वचन खाने की चीज है, तो वो रोटी अंदर रखी रहती थी ना, ये भोज है। तो जब आप मसीह में आते हैं तो आप भोज में आए, और ये विवाह भोज में वहां पर एक व्यक्ति ऐसा था जो शादी का वस्त्र नहीं पहने था। याद आया? वो क्या था मालूम है? वो बिना परमेश्वर के द्वारा धर्मी घोषित किए हुए, अपने आप को स्वयं धर्मी घोषित करके कि हम मसीह में हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, और वो अंदर घुस गया। क्या हुआ था? परिणाम पे जाइए, घर में पढ़ लीजिएगा उसको। पर उसने आके भोज के प्रदान में आके कहा इसे पकड़ लो और इससे पनिश करो। पनिशमेंट क्या था? जहां रोना और दांतों को पिसा अंधियारे में वहां डाल दो। ये कौन सी जगह है? नरक में डाल दो। हमने बताया ना, इसकी माफी नहीं है। झूठे क्लेम की मसीह में, झूठी मसीही बन जाने में आपको क्षमा नहीं मिलेगी, बल्कि क्षमा है ही नहीं। और ये बाइबल बार बार नए नियम में प्रकट करी। जिसने एक बार ज्योति पाई और स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके, वो अगर दोबारा भटक जाते हैं, बॉर्न अगेन लोगों के लिए कहा जा रहा है, तो उनके लिए उन्हें फिर से नया उनका मन फिराना, उन्हें फिर से नया बनाना असंभव है, इम्पॉसिबल। और उनके लिए क्या है? अनंत दंड ठहराया गया। तो आप हर कोने से वचन को समझेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। यार, जरा सा भी एररलेस होगा तो हम तो सीधे अनंत दंड के लिए हैं। वैसे भी हम सीधे जा ही रहे हैं सांसारिक जीवन में। हमें मसीह में एक अवसर मिला है पूरी तरीके से, संपूर्ण हृदय से मन फिराकर पश्चातापी जीवन व्यतीत करने के लिए। मसीही जीवन पश्चातापी जीवन है, आनंद से भरा जीवन नहीं है, पश्चाताप से भरा जीवन है। ये कांटों क्या मार्ग है, ये आसान जीवन नहीं है। आप स्वयं इसको जी नहीं सकते अपनी सामर्थ्य से और अपने बल पे। ये पवित्र आत्मा और पवित्र वचन के द्वारा जीने वाला जीवन है। और ये कठिनाई पहले इसलिए दिखाई जाती है कि जिसकी हिम्मत ना हो, और या जो पश्चाताप करने के लिए अग्री ना करे, वो जा नहीं सकता। यीशु मसीह ने एक और बात बोली थी कि द्वार मैं हूं, जो कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा चारा पाएगा, उद्धार पाएगा, और चारा पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा। फ्री मूवमेंट होगी स्पिरिट, आत्मा और शरीर में, यानी सेवकाई करेगा। लेकिन वो जैसे वहां पे याजक लोग करते थे, पवित्र स्थान में जाते थे, फिर बाहर आंगन में आते थे पवित्र स्थान में, ये सेवकाई है। लेकिन जो कोई, और लिखा उसने कहा कि और दुष्ट किसी और काम के लिए नहीं आता, वरन चोरी करने, घात करने और नाश करने को आता है। और जो द्वार से प्रवेश नहीं करता, कहीं और से कूद कर आ जाता है, वो चोर और डाकू है। अब आप समझिए क्या बता रहा था। मसीह में बहुत से लोग ऐसे प्रवेश कर जाएंगे बिना पश्चाताप, बिना मन फिराए और बिना पश्चाताप के और बिना परमेश्वर के द्वारा धर्मी घोषित किए, विदाउट जस्टिफिकेशन, विदाउट सैंक्टिफिकेशन। पता कैसे चलेगा? क्योंकि हम तो फिजिकल वर्ल्ड में है ना। स्पिरिचुअल आईने को जाके देखेंगे तो आपको वहां दिखाएगा। पहचानो कौन ऐसा आया है। हालेलुया। आत्मिक आंखों में ज्योति आ जाएगी और आप देखकर पहचानने लगेंगे। यीशु मसीह देखकर पहचानता था, वही हम उसी के स्वरूप में परिवर्तित हो रहे हैं ना। यह पवित्र शास्त्र के लिए एक आध्यात्मिक उपकरण के रूप में कार्य करता है, एक स्पिरिचुअल इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करता। क्या चीज भूल गए? सब्जेक्टिव भूल गए। क्या चीज आत्मिक उपकरण के रूप में काम करता है? ना आईना। देखो अभी कितनी जल्दी आप भटक गए, कितनी जल्दी। कितना समय हुआ होगा? अभी 5 मिनट पहले बोला
हम किस सब्जेक्ट पर हैं? आईना। जोर से बोलिए। हाँ, आईने की बात कर रहे हैं। आईना परमेश्वर का पुराने नियम का जो वचन है वो आईना है, और वो वाला है ना, प्राचीन आईना। और नए नियम में जो मसीह के वचन है वो भी आईना है, लेकिन ये आधुनिक आईना है। अभी दोनों में अंतर भी बता देंगे जी। तो ये देखिए कि ये एक आध्यात्मिक उपकरण के रूप में कार्य करता है, पश्चाताप की आवश्यकता को दर्शाता है। आईना क्या करता है? पश्चाताप की जरूरत है, आपको ये दिखाता है। तो पुराना नियम, व्यवस्था के वचन आपको क्या दिखाते हैं? सुनते ही नहीं तो क्या दिखाएंगे? नहीं, लोग सुनते ही नहीं मन लगा के। तो पश्चाताप तो किसी ने नहीं किया, हमने तो नहीं देखा किसी को पश्चाताप करते नहीं देखा। मैं सबके मुंह पे कह रहा हूं, और परमेश्वर इस बात का गवाह है कि किसी ने पश्चाताप नहीं किया। पश्चाताप आपके जीवन में एक बहुत बड़ा काम करता है, और वो करता है परमेश्वर का अनुग्रह आप पर आ जाता है। और जब परमेश्वर का अनुग्रह आप पर आ जाता है तो परमेश्वर आपके जीवन से अपनी महिमा प्रकट करता है। आपके मुंह का इस्तेमाल नहीं करेगा, आपके जीवन का इस्तेमाल करेगा, आपके व्यवहार का, आपके चरित्र का इस्तेमाल करेगा। यह है मसीही जीवन। मुंह का इस्तेमाल तो संसार में सभी लोग कर रहे हैं। आप अपने मुंह से आप अपने आप को क्या कह सकते हैं, आप अपने मुंह से दूसरे को क्या कह सकते हैं, यह आपका मुंह है और यह आपकी इच्छा पे काम कर रहा है। लेकिन मसीही जीवन अपनी इच्छा में नहीं बोलता, अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं बोलता, अपनी इच्छा से कुछ सोचता भी नहीं। वो तो केवल मसीह की बातों पर अपने आप को समर्पित करता है। समर्पित व्यक्ति आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप देखना चाहते तो आप पौलुस को देखिए, पौलुस को पहचानिए, पौलुस के जीवन को देखिए। आप कहने का मैं जीवित ना रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है। तो पौलुस में कौन बोल रहा था? मसीह बोल रहा था। वो था सच्चा मसीही। उसके इक्विवेलेंट आपको कोई दिखाई देता है? कोई नहीं, सब फर्जी है, सब फर्जी अपने मन की बातें बोल रहे हैं, अपनी इच्छा में बोल रहे हैं। मसीह का कोई नहीं है। तो यहां पर आप ये चीज देख रहे थे, ये पश्चाताप के लिए हमें पश्चाताप के लिए प्रेरित करता है, उपकरण के रूप में पश्चाताप की आवश्यकता को दर्शाता है और व्यक्ति के चरित्र को दिव्य मानकों के अनुरूप बनाता है। क्या चीज बनाता है? आपके चरित्र को मसीही चरित्र में बदलता है। क्या आपका चरित्र बदल गया? तो आप मसीह में नहीं है, अभी बॉर्न अगेन भी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? पश्चाताप किया ही नहीं। पूरी बाइबल का केंद्र, आधार पश्चाताप है, बिना पश्चाताप के। और पूरी बाइबल में एक चीज दिखाई जा रही है, इजरायली लोग पश्चाताप कम करते थे, प्रार्थना ज्यादा करते थे, प्रचार बहुत करते थे, लेकिन पश्चाताप नहीं करते थे। इसीलिए तो फेलियर हो गया वहां पे। तब मसीह को आना पड़ा, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, बहुत टाइट लोग हैं, इसीलिए पत्थर हृदय बोला गया है। एक शारीरिक व्यक्ति पत्थर हृदय वाला होता। पत्थर का हृदय का मतलब वो अपनी मानसिकता में पूरी तरीके से पत्थर के समान है, और पत्थर को तोड़कर उसको चूर चूर किया जा सकता है, लेकिन उसको नया नहीं बनाया जा सकता। क्या आप अग्री करते हैं? करते अग्री? दाऊद ने जब पश्चाताप किया उस समय परमेश्वर ने क्या, दाऊद कहने लगा, टूटा हुआ हृदय परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। नए नियम में कौन सा बलिदान चाहिए? हमारा जो पत्थर का हृदय है ये चूर चूर हो जाए, खत्म। टूटने का मतलब खत्म। परमेश्वर हमको एक नया हृदय देगा। मसीह में हमको क्या मिलता है? नया हृदय, न्यू हार्ट। न्यू हार्ट का मतलब न्यू थॉट्स, नए विचार आपके अंदर आएंगे, मसीही विचार। और नया जीवन विचारों पे आधार है जीवन का। आपके अंदर जो विचार पैदा होते हैं वही आपके जीवन शैली बनाते हैं। आपके विचार, आपका दृष्टिकोण है,
आपके विचार, आपकी इच्छा और भावना है वो पैदा हो रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप बोलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप जीते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप चलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप सारे अपने कार्यक्रम तैयार करते हैं। ये आपके विचार हैं और ये कहां पैदा होते हैं? हृदय में। आपकी कल्पनाएं आपके हृदय में पैदा होती है। पुराना हृदय में क्या पैदा होगा? शारीरिक कल्पनाएं, है ना। लेकिन अगर नया हृदय जो परमेश्वर हमें देता है उसमें कौन से विचार पैदा होंगे? आत्मिक विचार, मसीही विचार, आत्मिक, हर चीज आत्मिक होगी, वहां शारीरिक कुछ भी नहीं होगा। नए हृदय में नया हृदय, नया मन दूंगा और नई आत्मा नए सिरे से उत्पन्न करूंगा। ये है मसीहत। शुरुआत में ही ये होगा, यही बॉर्न अगेन में होता है। और इतना करने के बाद मैं उन्हें पवित्र आत्मा के कंट्रोल में करूंगा ताकि वो पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चले। इसको कहते हैं मसीही जीवन का आरंभ, बॉर्न अगेन। व्यवस्था इस विषय को बहुत आसानी से चित्रित करती थी। क्यों यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा था कि तू यहूदियों का सरदार यानी मुखिया होकर भी नए सिरे से जन्म को नहीं जानता? क्यों बोला था? क्योंकि उन लोगों के पास वो नजरिया, पवित्र आत्मा का वो प्रकाश नहीं था जो मसीह के द्वारा आया। तभी तो यूहन्ना ने कहा व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, परंतु सत्य और अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आया। अब आपको बताते हैं पुराने नियम के आईने में समस्या। पुराने नियम का आईना चूंकि पीतल को पॉलिश करके बनाया जाता था, तो उसमें एक महिला का अक्स आता था, छवि, शैडो आती थी, लेकिन उसका क्लियर स्वरूप नहीं। अब आप इसका प्रैक्टिकल करके देखिए। एक आधुनिक आईना जो ग्लास मिरर है और उसके बगल में एक पुराना ओल्ड पीतल वाला आईना रखिए। आप अपने आप को इसमें देखिए और अपने आप को इसमें देखिए। स्केच में क्या प्रॉब्लम है जो रियल पिक्चर में नहीं होती? अरे ये तो कॉमन सेंस की बात है, धुंधला दिखेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है आईने, आज के आधुनिक आईने में, और उसमें क्या समस्या है? दोनों आईने हैं, दिमाग के ऊपर से निकल गई ना। शारीरिक आदमी बहुत दिमाग दौड़ाता है। अब परमेश्वर आपके दिमाग को ही काउंटर कराता है कि तुम परमेश्वर से उड़ोगे, उसके वचन में चूक जाओगे तो फंस जाओगे। परमेश्वर भस्म करने वाली आग, नए नियम में लिखा ना, पुराने में भी लिखा, नए में भी लिखा, दोनों को बताया गया था, यहूदियों को भी अन्य जातियों को भी। भस्म करने वाली आग है, भस्म कर देगा वो। खिलवाड़ मत करना, बी केयरफुल, बहुत सावधान रहना वचन के मामले में। खास तौर से जो पुराना आईना था वो केवल एक प्रकार का स्केच पिक्चर देता था। एक एग्जांपल देते हैं आपको, एग्जांपल से भी आपको समझ में आ जाएगा। आप स्कूल में स्टूडेंट सब एक सी ड्रेस में होते हैं ना, एक स्टूडेंट का एक स्केच बनाइए। अब इसमें कितने बच्चे आ गए? नहीं, इसमें कितने बच्चे आ गए स्केच में? सब आ गए? इस स्केच में सब आ गए। वहां पे आईना कौन देखता था? याजक लोग। एक ने देखा जो स्केच आया, जितने याजक, सबका हुलिया एक सा होता था, तो सारे याजक आ गए। तो व्यवस्था क्या दिखाती थी? तुम पापी हो। तो प्रीस्टहुड को पापी दिखाती थी। आज कैसे प्रीस्टहुड में पापी लोग खड़े हो गए? आईने में जाके देखो, स्वयंभू खड़े हो गए, क्योंकि लोग पहचान नहीं पाएंगे। क्यों? यीशु मसीह ने कहा कि मैं भेड़ों के भेष में, भेड़ियों के बीच में तुम्हें भेज रहा हूं, चेलों से कह रहा था। तो सावधान रहना, तुम उन्हें देखकर नहीं पहचान पाओगे, लेकिन उनके फलों से पहचान लेना, है ना। तो यीशु मसीह अपने चेलों को एक ऐसी पहचान दे रहा है, उन लोगों को पहचानने के लिए जिन्हें देखकर नहीं पहचाना जा सकता। उनके गुणों से, उनके चरित्र से, उनके व्यवहार और बोली से आसानी से पहचान लोगे, पकड़ लोगे तुम। वो स्वार्थी बोली बोलेंगे, लालची होंगे। पौलुस क्यों बोल रहा था धड़ाधड़ सत्य क्यों बोल रहा था? क्योंकि पौलुस को वो पहचान मिल गई थी। आज के लोगों को क्यों नहीं मिली? पौलुस की तरह समर्पण नहीं है। पश्चाताप समर्पण होगा, आपको भी मिलेगी। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता।
अब आप यहां पे खास तौर से देखिए, मैं आपको ये चीज बताना मांग रहा हूं, स्केच। जब कोई अपराधी पकड़ा जाता है, आतंकवादी पकड़ा जाता है, जिसका पुलिस के पास फोटोग्राफ नहीं होता है, तो उसका एक होलिया स्केच बनाया जाता है। अब इस स्केच में ढेर सारे लोग उसी हुलिये के पकड़ लिए जाते हैं, पकड़ में सब आ जाते हैं। स्केच में प्रॉब्लम यह है कि वो अनेक को प्रकट करता है, लेकिन आधुनिक आईने में खूबी यह है कि वो व्यक्ति विशेष को प्रकट करता है। आपको, आप हैं तो आपको प्रकट करेगा, हम हैं तो हमको प्रकट करेगा, क्योंकि वो क्लियर पिक्चर दिखा देता है। आधुनिक आईना क्लियर पिक्चर दिखाता है। तो मसीह की जो व्यवस्था है अनुग्रह के अनुसार जो चलती है, वहां पे सारी चीजें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। मसीहत में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको आप पहचान ना सके देखकर। पुराने नियम में यह समस्या थी। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय का 12 पद पढ़िए, हिंदी में फिर इंग्लिश में। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा। किस समय? पुराने नियम का ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय मसीह में ऐसे पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। हमको पहचान दिया कि पापी है, तो हम भी मसीह को पहचान लेंगे कि ये मेरी धार्मिकता है। हालेलुया जी। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, और इन सबसे बड़ा प्रेम है। इसका ये कौन सा 12, इसका 11 पद पढ़िए, 10-11। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा, ये कौन है सर्वसिद्ध? इसके आने के 2 तरीके हैं। एक, जब ये जगत में आया, ये पास्ट है, और दूसरा जब ये हमारे जीवन में आया, ये प्रेजेंट है। यीशु मसीह जगत में आया, वो सर्वसिद्ध था, उसने जगत में सारी चीजों को खोल दिया, तो सारी चीजें प्रकट हो गई। तो क्या भ्रम मिटा के और बढ़ गया? पाप कम हुआ के बढ़ गया? अरे यही तो था आवाज। मसीह आया क्यों? सारे संसार को ये प्रकट करने के लिए कि एक भी धर्मी नहीं है, ये सब पापी है, ये पापियों का संसार है। और देखो आपस में क्या कर रहे हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा आजकल? आज लोग आपस में क्या कर रहे हैं, किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं? आपस में तो कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ भी वही व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि उसी स्वभाव में बने हुए। पश्चाताप के बिना हम क्या हैं? और घृणित, परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। वो पापी से घृणा नहीं करता, वो उसके पाप से नफरत करता है। पाप के प्रति उसके क्रोध को देखना, तो आप यीशु मसीह के क्रूसीफिक्शन में देखिए कितना भयानक दर्दनाक मौत थी। कोई दया परमेश्वर ने की थी? अरे उस बेटे पर नहीं की जिसने, जो निष्पाप था, केवल हमारे पाप उस पर आरोपित थे, तब उसने देखिए पाप के ऊपर क्या किया। तो एक पापी के जीवन में जब वो पाप से भरा होता है, तो परमेश्वर का क्रोध होता है कि नहीं होता है? तो ये चीज देखना मत भूलिए, मिस मत कीजिए इस पॉइंट को। और पश्चाताप से, अगर जब आप ये नहीं देख पाते, समझ पाते, तो आप पश्चाताप से वंचित रह जाते हैं। और पश्चाताप से वंचित रहने का मतलब आप उद्धार से वंचित हो गए जी। जब वो सर्वसिद्ध आएगा तब अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था, तो मैं बालकों, यहां पर वो पुराने नियम में इजरायली लोग क्या कहलाते थे आत्मिक तौर पर? परमेश्वर की संतान, पुत्र। कहीं लिखा है इजराइलियों को संतान क्यों लिखा है? परमेश्वर की संतान थे, और बिगड़ी संतान थे। कौन सी संतान? बिगड़ी हुई संतान। कितना भी पनिश करो, बार बार वही करेंगे। टेढ़े थे,
जिद्दी थे, है ना मानने वाले। ये आईना है, ये हम लोगों को क्या दिखा रहा है? एक बॉर्न अगेन व्यक्ति जो मसीह में नए सिरे से जन्म लेता है, वो बिल्कुल एक इजरायली की तरह होता है। हालेलुया। इजरायलियों की उम्र देख लीजिए, उनके याजक को देख लीजिए, आप हो सकता है इजरायली याजक के समान हो, कि आप याजकीय कार्य कर रहे हो, लेकिन आत्मिक तौर पर एक ऐसे बच्चे बन के जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जीवन व्यतीत करता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध सब कुछ कर रहा है। देखा, मूसा का तंबू पूरा एक आईना है, उसमें देखिए, हर चीज देखिए, हर पहलू देखिए, आपको यह पता चल जाएगा कि बॉर्न अगेन व्यक्ति भी वैसे ही कर रहा है, मसीह में कोई नहीं है। जी आगे, जब मैं बालक था तब मैं बालकों की नहीं बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, जब सयाना हो गया। ये पौलुस अपने जीवन का अनुभव रख रहा है, जब ये मसीह में नहीं था, व्यवस्था को मानता, तब का वो बोल रहा है, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, और जब सयाना हो गया। सयाना कब हुआ? जब मसीह से उसकी, अब वो बालिग हो गया, मैच्योर, स्पिरिचुअली मैच्योर। बिना मसीह के हम आत्मिक रूप से परिपक्व नहीं हो सकते। ये पौलुस के जीवन से आप देख लीजिए। जी हाँ, आगे। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा, यहां पे दर्पण मालूम है, वो व्यवस्था को बता रहा, मूसा की व्यवस्था को, धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे जब हमारा मसीह से मुलाकात होगी, व्यवस्था को ले जाके वहीं खड़ा करेगी। जी, इस समय जब आप मसीह में नहीं हैं, आप आत्मिक बालक हैं। ये इजराइलियों के लिए बोला गया था कि आप आत्मिक बालक है, तो बॉर्न अगेन व्यक्ति इसी में आता है। जब आप मसीह को पूरी तरीके से नहीं पहचानते, कह रहे अभी तो हमारा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसे पूरी रीति से जानूंगा जैसा मैं पहचाना गया। देखिए, आप जानेंगे जैसा आपको पहचाना गया है। आप एकदम विशुद्ध पापी थे, लेकिन मसीह को देखा तो देखा कि यह पापियों के लिए उद्धार करता है, यह मेरी धार्मिकता है। तो आप पापी के रूप में पहचाने गए थे ना, लेकिन आप प्रभु को कैसे पहचान रहे? मेरा उद्धार करता, मेरी धार्मिकता, मेरा प्रभु। ये एनकाउंटर है, ये सिर्फ ये कल्पना नहीं करनी है, इसकी वास्तविकता आपके जीवन में पूरी होनी चाहिए। यहां पर ये यानी उस आईने को यहां पर एक्सप्लेन किया जा रहा है जो पुराने नियम में इस्तेमाल हो रहा था। अब मेरे साथ एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा। प्राचीन काल के जो दर्पण थे, वो दर्पण पीतल की धातु से तैयार किए जाते थे और धुंधले चित्र दिखाते थे या अस्पष्ट परछाई जैसे, और उसमें आप अपने अक्ष को देख सकते थे कि पुराने नियम में सब कुछ अस्पष्ट है, जैसा कि पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय के 12 पद में हमने देखा। अब याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 23 और 24 पद पढ़िए। याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका 23 और 24 पद। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस वचन को, सुने हुए वचन को ग्रहण करके उस पर चलने वाला ना हो, वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है। यही तो करते हैं हर संडे लोग, यही कर रहे हैं हर संडे। आपके सामने जब वचन आप सुन रहे हैं ना, तो आप आईना देख रहे हैं। वचन केवल सुनने वाली नहीं, सुनकर देखना। हमने आपको बताया, स्टडी पुरानी खोल के देखिए, कितना इस पर हमने डिटेल में स्टडी दी है। देखकर सुनना, सुनकर देखना। किसी ने अप्लाई किया अपने ऊपर? नहीं किया। अरे अब तक तो आप पश्चाताप से भरे होते, अब तक आप छुटकारा पा गए होते, अब तक आप जीवन में आगे बढ़ गए होते। वहीं के वहीं बैठे हुए, उसी दशा में। ये इस बात को दिखाता है कि मनुष्य ढीठ और जिद्दी होता है।
और यही पुराना नियम पूरा दिखा रहा, बार बार दिखा रहा, बातें बड़ी बड़ी करेगा, दावे बड़े बड़े करेगा, और एक व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता। सिर्फ बोली रहेगी, या बोली ना बोली, बोल के ही तो कर रहे हैं, झूठी बोली बोल रहे हैं। यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि अब तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। सुनने के बाद आपने ग्रहण नहीं किया, उसको फॉलो नहीं किया, तुरंत भूल गए कि मैं कैसा था। वचन ने हमको क्या दिखाया। आगे, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपने जबान पर लगाम ना रखे और तो अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। आप मुंह से क्या कह रहे हैं, आप अपना चित्र देखिए, और फिर भी आप कह रहे हैं मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, बड़ी बड़ी बातें। तो आप अपने वचन को देखकर आपने क्या देखा? पवित्र आत्मा ने आपको जो दिखाया वो नहीं एक्सेप्ट है। नहीं, मैं तो धर्मी हूं, मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता हूं। अरे दुनिया में सारे लोग यही बोलने लगेंगे तो परमेश्वर सबको नरक में भेजेगा? तुम जो कह रहे हो वो मानते तो हो नहीं। तुम सब कुछ कर लो, अगर तुम मसीह पर विश्वास नहीं लाए नरक में ही जाओगे। ये लिख लीजिए, ये लास्ट लाइन है परमेश्वर की। जो मसीह पर विश्वास नहीं करेगा, पश्चाताप और समर्पण नहीं करेगा, वो कहां जाएगा। अब आप देख लो कि आप कैसे बचोगे। दुआ प्रार्थना और ये सब करना, ये सब तुम कर, ये तो सब लोग कर रहे, पापी भी कर रहे हैं। पापियों से बड़ा धर्मी कोई नहीं। अपने आप को धर्मी दिखाते लेकिन होते नहीं है। हालेलुया। तो मसीह की मसीहत कहां खड़ी है मालूम है? एक तरफ रिलीजन है और एक तरफ व्यवस्था है, बीच में मसीहत खड़ी है। यहूदी और अन्य जाति। ये यहूदी लोगों की व्यवस्था को जो मानते थे, इन्हें भी आईना दिखा दिया कि तुम नहीं जा सकते इधर। अन्य जाति जो अपना रिलीजन लेकर खड़े, तुम भी नहीं जा सकते। दोनों को आईना दिखा रही। मसीह में कौन जाएगा? नए सिरे से जन्म लेने वाला। हालेलुया। तो आईना आपको दिखाता है ना, तुम्हारी एंट्री नहीं है। अब आपको एक चीज बताते, स्केच के बारे में एक आपको बहुत अच्छा एक सिंपल एग्जांपल देते। जब आप कहीं पब्लिक प्लेस में जाते हैं, वहां पर टॉयलेट होते हैं, पब्लिक टॉयलेट। पब्लिक टॉयलेट को जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो लेडीज और जेंट्स लिखा पढ़ लेते हैं, हिंदी में लिखा महिला और पुरुष पढ़ लेते हैं। लेकिन जो पढ़ लिखे नहीं है उनके लिए वहां पे एक स्केच बना होता है। वहां किसी स्त्री की फोटो नहीं होती, लेकिन एक स्केच होता है जो ये दिखाता है कि ये स्त्री है, और एक स्केच होता है जो दिखाता है ये पुरुष है। उसमें सब आ गए ना, स्केच में सब आ गए। तो पुराने नियम में जो व्यवस्था है, व्यवस्था ऐसा आईना है जिसमें सब आ गए। यहूदी अन्य जाति सब आ गए। ठीक सांकेतिक है। वहां पर चित्र जो लगे थे पब्लिक प्लेसेस पे मेल और फीमेल के लिए, वो चित्र सबके लिए है, कॉमन होते हैं, स्केच है। हालेलुया। क्लियर पिक्चर नहीं है। क्लियर पिक्चर कहीं नहीं होती है टॉयलेट्स के लिए। पब्लिक प्लेस में जो पिक्चरें लगी होती है लेडीज और जेंट्स का अंतर करने के लिए, वो स्केच ही होता है। और आपको बता दें, रोड सिग्नल्स पे जब आपको पेट्रोल पंप होता, पढ़े लिखे लोग पढ़ लेंगे पेट्रोल पंप, और लिखा रहता आगे पेट्रोल पंप है। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं होते उनके लिए चिन्ह बना होता है पेट्रोल पंप की, वो टंकी और नोजल बना होता है कि वो देख के आगे पेट्रोल पंप है। सांकेतिक भाषा है ना। तो कम से कम आप सांकेतिक भाषा को पहचानना तो सीख लीजिए। कब सीखेंगे? यदि आपका यानी कहना वो होगा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, संकेतों से पकड़ लो। परमेश्वर का वचन तो प्रतीक दे रहा है ना, वो प्रतीक संकेत तो ही है। तो आप मसीह के जीवन, मसीही जीवन में संकेतों से देखो कि आप कहां खड़े हो। दूसरा और बता दे, आपको ढेरों आप बैठ के सोचेंगे, आप कहेंगे हर जगह चिन्ह होते हैं, हर जगह एक प्रकार का प्रतीक लगा होता है, हर चीज को दिखाने के लिए। रेस्टोरेंट के लिए होता है, कांटे चम्मच बना होता है। याद दिला रहा हूं मैं आपको, देखा सबने कांटा चम्मच है ना। ड्रिंकिंग वाटर एक टैप बना होता है, पानी निकल रहा है।
ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, ये सब चिन्ह है। ये उन लोगों के लिए जो बेचारे भाषा नहीं पढ़ सकते। पढ़े लिखे लोग भी जो पढ़ नहीं, यानी पढ़ने से चूक जाते हैं, वो चित्र से पकड़ लेते हैं। क्या चीज ज्यादा काम करती है, लिखा हुआ कि चित्र? हाँ, चित्र ज्यादा समझ में आता है। तो परमेश्वर का आत्मा हमें चित्रों के द्वारा बताता है। धन्यवाद किया कीजिए कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में उस लेवल पर उतर के काम करता है कि आपको एजुकेशन की भी जरूरत नहीं है परमेश्वर को। परमेश्वर तो आपको चित्र दिखाकर भी काम कर लेगा। अब यहां पर आपने देखा कि यहां पर जो हमने पढ़ा याकूब में, यहां पर सेल्फ एग्जामिनेशन की बात कर रहा है। आईना, सेल्फ एग्जामिनेशन। आप अपने आप को उसमें देखो, चित्र में, और अपनी जांच करो। परमेश्वर के व्यवस्था के आधार पर, 10 आज्ञाओं के आधार पर, 10 आज्ञाओं को यीशु मसीह ने और सरल कर दिया। अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम रख, और इसी के समान, इसी से जुड़ी प्रगटीकरण के लिए दूसरी है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अगर आप ये काम करने में सक्षम है तो आपने अपनी जांच सही कर ली, आप सही पाए गए। लेकिन क्या आप ये करने में सक्षम हैं? आवाज क्यों बंद हो गई? सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से अपने परमेश्वर से प्रेम रख रहे हैं, और आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख रहे हैं? यदि नहीं, तो अभी आप सेल्फ एग्जामिनेशन में रुक जाइए। अभी ये ठहरो, कहते नहीं अभी ठहरो, अभी तो आओ, अभी आगे लो, अभी तो तुमको बहुत समझना है अपने आप को करेक्ट करने के लिए। दूसरा प्रश्न है, क्या आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं? नहीं। हर व्यक्ति खुद अगर सही हो जाता तो इतनी व्यवस्थाएं अपराधियों के लिए, जेल, पुलिस और न्यायालय, ये सब बेकार था, सब पैसा वेस्ट है, सब अपने आप ठीक हो जाते। प्यार से समझा दो। क्या समझाने से ठीक होता है इंसान? ना, नहीं। इंसान ठीक होता है जब तक कि वो न्याय के सामने नहीं जाता। उसके सामने 2 विकल्प होते हैं, पश्चाताप कर और या फिर दंड के लिए तैयार हो। जब वो दंड की तरफ देखता गया, अब तो हम गए, तब क्या करता है? तब करता है पश्चाताप, एकदम अंत समय में, हे प्रभु मुझ पर दया कर। लेकिन पश्चाताप आसानी से कर लेना, चट से छुटकारा हो जाए, यही तो नहीं होता है। अब एक पद और निकालिए, व्यवस्थित देखिए, इसका आईने का एक और चीज दिखाते हैं। दर्पण सत्य प्रकट करता है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का 12 पद। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 12 पद पढ़िए। इब्रानियों 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। यह आईने का काम है, जांचना। तो परमेश्वर का जो पूरा पुराना नियम है वो एक व्यवस्था और एक आईने की तरह है, जिसमें आपको पवित्र आत्मा ले जाता है उस गैलरी में और आपको जांचता है। हालेलुया। तो आप अपने आप को क्या पाते हैं? कि हम धर्मी हैं? हाँ, तो पश्चाताप तो कोई नहीं करता। मैं अपने जीवन में, पूरी सेवकाई के जीवन में कह रहा हूं, मैंने ऑब्जर्वेशन से इन बातों को, मैंने प्रश्न नोट कर लिए थे अपने डायरी में, और उन प्रश्नों को, क्योंकि एक लाइन में उत्तर नहीं था, परमेश्वर अब मुझे उत्तरों की तरफ लेके जा रहा है, दिखा के व्यवहारिक तौर पर। एक नहीं मानेगा, सब अपने आप को धर्मी कहेंगे। मूर्ख को अपनी दृष्टि में अपना चाल चलन सही जान पड़ता है। ये वाला प्रिंसिपल ये नीति वचन में लिखा है। और यहां पर आप देखिए कि ये आईना ऐसा वैसा आईना नहीं है, ये एक्सरे पावर रखता है आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को, हर चीज को खोल के प्रकट कर देगा। आपको नहीं दिख रहा है, कलीसिया में दूसरों को दिख जाता है। जो बॉर्न अगेन हो जाते हैं उनको दिख जाता है, छिपता कुछ नहीं। ऐसा कुछ, यीशु मसीह क्या कहता है, ऐसा कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाएगा। उसके आने से पहले सब खुल जाएगा। अब पूरी दुनिया में देखिए सब कुछ खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है।
ब्रेकिंग न्यूज आ रही कि नहीं आ रही? खुल रहा है। ब्रेकिंग न्यूज का मतलब सब खुल रहा है, और ऐसी ऐसी चीजें खुल रही जो इतिहास में कभी नहीं खुली। सब खुल जाएगा और सारी मानवता नंगी हो जाएगी। हमाम में सब नंगे, सुना ना? और एक दूसरे को देख रहे हैं। अरे तुम दूसरे को देख रहे हो, तुम खुद वही हो। पापी पापी को दोषी ठहरा रहा है। एक पद मेरे लिए वो वाला पढ़ दीजिए, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय का 12 पद इंग्लिश में पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय का 12 पद इंग्लिश में। 13 अध्याय का 12 पद। For by means of personal agency of one Holy Spirit, we were all whether Jews or Greeks, यानी चाहे वो यहूदी हो चाहे वो अन्य जाति हो, यानी वो दास हो या स्वतंत्र हो, स्लेव और फ्री। ये कौन सा पढ़ रही हो? पहला कुरिन्थियों। For now we are looking in a mirror that give only a dim blur reflection of reality। ये पुराने नियम में सच्चाई का जो प्रगटीकरण था वो ब्लर था और धुंधला धुंधला सा था जी। As in riddle, पहेलियों की तरह। और है? और रिडल एंड इन एनिग्मा। एनिग्मा का मतलब होता है एक तरीके की धुंधली एक पिक्चर, यानी मान लेना जी। वी शैल सी but then when perfection comes we shall see in reality and face to face। यही तो लिखा हुआ है कि मूसा के द्वारा जो व्यवस्था दी गई थी वो एक ब्लर पिक्चर थी मसीह की। Now I know in parts imperfectly but then I shall know and understand fully and clearly even in the same manner as I have been fully and clearly known and अंडरस्टूड बाय गॉड। जैसा परमेश्वर मुझे स्पष्ट रूप से देखता है वैसे ही हम भी परमेश्वर को स्पष्ट रूप से देखेंगे मसीह में। बिना मसीह के ये नहीं संभव है। आप कहां खड़े हैं? आइदर यू आर इन क्राइस्ट और आइदर यू आर इन एडम। या तो आप आदम में या आप मसीह में। आप कहां हैं? अपने आप को देखिए वचन में और पश्चाताप कीजिए। आप आदम में हैं तो आप में कुछ कमी है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जो वचन आपको दिखा रहा है, पवित्र आत्मा वचन के द्वारा आपके सामने आईना खोलता है हर संडे और लगभग रोज खोल रहा है। आप उसमें अपने आप को देख नहीं रहे हैं। आप अपने यानी अपने जानने वालों को उसमें देख रहे हैं, अपने आप को नहीं देख रहे। ये सब पापी मैं ही एक सही हूं। अगर आप ऐसे हैं तो ये सेल्फ राइचियसनेस है। आप यहूदी मानसिकता में, यहूदी आत्मा में, और अन्य जाति के लोग वो अपने आप को धर्मी मानते हैं, अपने कामों को सही मानते हैं, बाकी दुनिया में किसी से उनको कोई मतलब नहीं। ये अनराइचियसनेस दो तरीके से है, ज्यू और ग्रीक में बटी हुई है। मैंने आपको बताया था ना, अधार्मिकता दोनों तरफ से है। अब यहां पर आपने इस चीज को जब देखा कि परमेश्वर का वचन, अब ये देखिए दर्पण व्यक्तिगत ट्रांसफॉर्मेशन को प्रोत्साहित करता है। दर्पण व्यक्तिगत ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझते हैं? क्रमिक परिवर्तन। क्रमिक परिवर्तन का सबसे सरल एग्जांपल है एक छोटा बच्चा। एक छोटा बच्चा पैदा कितना बड़ा होता है? सब किसी को कुछ नहीं मालूम बच्चा कितना बड़ा पैदा होता है। इतना सा होता है ना? कुछ क्या वो देख सकता है? हैं? ले
सब लोग इसीलिए हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि समझे बिना हट टक से बोल देते हैं। मना किया है ना, पहले आप समझिए फिर बोलिए। ये गलत आदत है चट से बोल देना, और ये बच्चों में भी नहीं है आजकल, ये एक डिसऑर्डर है। छोटा बच्चा देख सकता है, अब देखिए आवाज में, देख सकता है नहीं, वो देख सकता है। पहली बात, एक आगे आगे नहीं भागना चाहिए, ज्यादा जानकारी नहीं, आपकी जानकारी गलत है, अधूरी है, ये बार बार सीखिए। बच्चा देख सकता है, क्या पहचान सकता है? नहीं, किसी को नहीं पहचानता, किसी को नहीं पहचानता बच्चा। मालूम क्यों? क्योंकि उसके माइंड में अभी कोई फीडिंग हुई नहीं। पहचानने के लिए फीड होता ना, रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो अभी उसके पास आंखें हैं, लेकिन वो कुछ पहचानता नहीं है। उसकी आंखें देख सकती हैं, लेकिन वो पहचान नहीं सकती। आंख का काम क्या है? सिर्फ देखना नहीं है, पहचानना भी है ना? आप दुनिया में सब कुछ देख तो सकते हैं, लेकिन आप पहचान पाते हैं क्या सही है क्या गलत है? नहीं। कौन गलत है कौन सही पहचान पाते? नहीं। तो आपकी आंखों में सही रजिस्ट्रेशन नहीं, अधूरे में है। आपके पास देखने की पावर आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि आपने सब कुछ जान लिया। तो दृष्टि होना और दृष्टि में ये यानी समझ की पहचान होना, ये अलग चीज है। ये परमेश्वर का वचन बहुत गहरे में ले जाता है। और उसी के साथ साथ बच्चे के पास हाथ पैर भी होते हैं। हाथ होते हैं, क्या वो अपना काम खुद कर सकता है? नहीं। क्या उसके पैर होते हैं, खुद चल सकता है? नहीं। क्रमिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है क्रमिक परिवर्तन। लेकिन धीरे धीरे वो बच्चा पहचानने भी लगता है, बोलने भी लगता है, खाने भी लगता है, और हाथ से काम भी करने लगता है, पैर से चलने भी लगता है। लेकिन ये कैसे होता है? क्रमवार, है ना? क्रमवार। वो बाल्यावस्था से युवावस्था में, युवावस्था से वृद्धावस्था में, ऐसे वो क्रमवार तरीके से बढ़ता है। इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। आप मसीह में एक झटके में रातों रात मसीह के स्वरूप में नहीं बदल सकते, अंश अंश करके। तो जब शुरुआत होगी, मुद्दा ये नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन, मुद्दा ये है कि आप इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी शुरुआत कब होगी? बॉर्न अगेन से होनी है। नए सिरे से जन्म हुआ ही नहीं, क्योंकि पश्चाताप नहीं किया। जब तक आप पश्चाताप नहीं करेंगे, आपकी शुरुआत नहीं होगी। मेन मुद्दा क्या है मालूम है? शुरुआत। नए सिरे से जन्म कब लेंगे? जब आप पश्चाताप करेंगे। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, पश्चाताप कब करेंगे? जब हम इस तरीके इस बात से आश्वस्त हो जाएंगे कि हां, मैं वास्तव में पापी हूं, और परमेश्वर मुझ पर कब तक अनुग्रह नहीं करेगा? जब तक मैं पश्चाताप नहीं करूंगा। तो परमेश्वर आपको अलग से चिट्ठी लिख के भेजेगा। हाँ, पवित्र आत्मा कलीसिया में पवित्र वचन के द्वारा यही तो दिखा रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। वो लोग अपने स्थान पे खड़े हों जिनको आज के संदेश से ये समझ में आ गया है, और वो ये देख सकते हैं कि वो कहां खड़े हैं। आप आदम में हैं कि आप मसीह में हैं? क्या आपको धर्मी घोषित किया गया है? धार्मिकता के वस्त्र आपको मिले हैं? अगर आप हां बोलेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि मुंह से जवाब नहीं देना। आपके जीवन, चरित्र, चाल चलन, व्यवहार, ये सारी चीजों से ये बातें साबित होंगी, उनके फलों से। तो फल का मतलब है आपके द्वारा जो कुछ किया जा रहा है और आपके द्वारा जो कुछ निकल रहा है, उसके द्वारा आपका की पहचान होगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर आपको पवित्र आत्मा अंदर से इस बात के लिए प्रेरित करता है कि पश्चाताप करो, और संपूर्ण हृदय से पश्चाताप करो, और परमेश्वर के सामने आज ये मान लो कि कभी अपने आप को धर्मी नहीं समझेंगे, कभी अपने आप को एक दूसरे से अच्छा नहीं मानेंगे, कभी अपने आप को बेस्ट नहीं कहेंगे, बल्कि पौलुस की तरह ये कहो कि मैं पापियों का सरदार हूं और प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर। मैं वो मुख्य व्यक्ति हूं जिसकी जो पापी है, जिसके कारण मेरे संपर्क में जितने लोग हैं सब मेरे स्वभाव में हैं। हे प्रभु मुझ पर दया कर,
हे प्रभु मुझ पर दया कर। जब तक वो दया ना कर दे, एकदम से आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, ये भी बता दें। ये जिसको बोलते हैं परमेश्वर के सामने फरियाद करना, ये प्रार्थना नहीं है, ये दुहाई देना है। आप तब तक दुहाई दीजिए जब तक कि परमेश्वर आप पर अनुग्रह ना कर दे। पुराने नियम में यही दिखाया जाता था कि वो लोग परमेश्वर के साल दर साल आते थे और दुहाई देते थे, प्रभु दया कीजिए, प्रभु दया कीजिए, प्रभु दया कीजिए, और परमेश्वर उनको आश्वासन देता था। वहां पे जो पशु बलि थी, ये आश्वासन था कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए सिद्ध बलिदान करके तुम्हें हमेशा के लिए छुटकारा पाने का एक उद्धार करता दूंगा, यह आश्वासन था। तो पुराने नियम की व्यवस्था में उद्धार नहीं है, उद्धार का आश्वासन है। तो मसीह में आपको तुरंत कैसे उद्धार मिल जाएगा? उन्हें कई वर्षों तक एक युग निकल गया उनको केवल आश्वासन में। अब मसीह जब आया है तो मसीह, इसीलिए नए नियम में बार बार लिखा है पहले यहूदी फिर अन्य जाति, पहले यहूदी फिर अन्य जाति। यहूदी पहले क्यों है? क्योंकि वो आश्वासन में बहुत युगों तक ठहरे रहे, और अन्य जाति अभी आए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जब तक आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, परमेश्वर के वचन के साथ सही व्यवहार करना, परमेश्वर के वचन का आदर करना, परमेश्वर के वचन से प्रेम करना, और रात दिन परमेश्वर के वचन में मनन करते रहना, ध्यान लगाए रहना, इन सब बातों से आप सही डिसिप्लिन में नहीं आएंगे, तब तक आप दुहाई देते रहिए, परमेश्वर अनुग्रह करेगा, ये बात पक्की है। लेकिन अगर आप सही, इसीलिए पौलुस रोमियो 12:2 में कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से अपने चरित्र को, अपने चाल चलन को नया बनाते जाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा कीजिए। शरीर से आप कुछ नहीं कर सकते, आप आत्मिक रूप से परमेश्वर के आत्मिक आईने में देखकर अपने जीवन को आत्मिक रूप से समर्पित कीजिए। पश्चाताप करते रहिए हर समय। जब पवित्र आत्मा आपको वचन में दिखाए, जो कमी दिखाए, पश्चाताप कीजिए और अनुग्रह के लिए ठहरे रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। सच्चे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, हम सब आपके सामने उपस्थित हैं, पर हमें मालूम है प्रभु कि आप सच्चे न्यायी हैं। आपका पहला काम है न्याय करना, और फिर आपका काम आता है अनुग्रह करना। पहले आप हमारे पापों का न्याय करते हैं, जो आपने मसीह में पहले कर दिया है। आज व्यक्तिगत तौर पे मेरे जीवन में मेरे पापों का न्याय आप मसीह में करते हैं, ताकि हम मसीह में अपने पापों के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा धर्मी घोषित किए जाने के बाद मसीह में नए जीवन का आरंभ करें। प्रभु, ये आपका अनुग्रह है। और अगर हम नए जीवन प्राप्त करने के बाद पवित्र आत्मा और के अनुसार, उसके मार्गदर्शन में पश्चाताप और समर्पण करते जाते हैं, तो एक समय बाद हम परमेश्वर की योग्य, मसीह के सुसमाचार के योग्य जीवन जीना आरंभ करते हैं। तब हमारे जीवन से पवित्र आत्मा के फल प्रकट होने लगते हैं। प्रभु, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके उन कार्यों के लिए जो हमारे भीतरी, हम सबके भीतरी मनुष्यत्व से आप आरंभ करते हैं। भीतरी मनुष्यत्व में ही उन कामों को पूरा करके अपनी महिमा हमारे जीवन से प्रकट करते हैं। सारी महिमा आपको मिले और आपका अनुग्रह हर उस व्यक्ति पर हो जो सच्चे हृदय से, संपूर्ण हृदय से, और वचन को बार बार सुनकर बार बार पश्चाताप और समर्पण करता है। आपका अनुग्रह उस पर प्रकट हो, ताकि वो नई सृष्टि के द्वारा आपकी महिमा में प्रकट हो और सारी महिमा आपको मिले। आदर और महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज